नमस्कार दोस्तों डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध के बीच में 600 भारतीय सैनिकों का जीवन खतरे में आ गया है। वहां पर जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है लेबनान के अंदर, यूनाइटेड नेशन की, जो नीली कैप पहन के रहती है, यूनाइटेड नेशन की कैप होती है लाइट नीले रंग की, वहां पर इजराइल की सेना की गोलीबारी में कई पीस कीपर्स जो हैं, जो सैनिक हैं, वो घायल हो गए हैं। उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और भारत के विदेश मंत्रालय ने अब पहली बार बयान दिया है, जो एक किस्म से मुझे लगता है कि शायद इजराइल से अंदर बातचीत भी होगी। इंडिया के किसी मंत्री ने, खासतौर से विदेश मंत्री ने बातचीत की होगी कि जो आप कर रहे हो ठीक नहीं है, क्योंकि लेबनान का और इजराइल का जो बॉर्डर है उसे ब्लू लाइन कहा जाता है, नीली लाइन कहा जाता है। अब यहां पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर, जो शांति सैनिक हैं, उनके ऊपर गोली क्यों चला रहे हो भाई? उसमें कई तो घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने अब कहा है कि हम ब्लू लाइन पर बिगड़ती हुई सुरक्षा स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कही है कि संयुक्त राष्ट्र परिसर का सबको सम्मान करना चाहिए। यानी कि जिस जगह पे ये पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशन की वहां पर है, उसके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते। और संयुक्त राष्ट्र परिसर जो जगह है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। सबका का मतलब है कि इजराइल को कहा जा रहा है कि भैया सम्मान करो इसका, आप अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो। और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा एकदम से जो भी होना चाहिए पहले होनी चाहिए। आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हो, अटैक नहीं कर सकते हो। तो भारत ने बड़ी चिंता जताई है और शायद इजराइल से अंदर खाते बात भी की है कि ये आप मत कीजिए। हमारे 600 सैनिक है, उसमें महिलाएं भी हैं और हमारे शांति सैनिक आपकी गोलीबारी का शिकार हो रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। तो 600 भारतीय सैनिक हैं संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का, जो ब्लू लाइन के ऊपर तैनात हैं। अब ये जो चीजें हो रही हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ये बयान संयुक्त राष्ट्र संघ के बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन की जो क्या कहते हैं कि इंटरिम फोर्स इन लेबनान है, उसको चोट पहुंचाने की इजराइल के द्वारा कोशिश की जा रही है। और उसके आसपास के स्थानों में और उसका जो नकोरा हेडक्वार्टर है, वहां पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने बार बार हमला किया है। और इवन कल सुबह भी 2 शांति सैनिक जो थे वो घायल हो गए हैं, जो अस्पताल में गए, वहां भर्ती किया गया उनको। जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि हम क्या अपने 600 सैनिकों को वापस बुला लें, तो उसके अंदर असम रेजिमेंट के सैनिक हैं, इंजीनियर हैं, एएमसी हैं और अन्य सैनिक हैं। तो भारत का ये कहना है, विदेश मंत्रालय का, कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम उनको वापस नहीं बुला सकते। वो संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में है और उनके कंट्रोल में है, तो हम उनको ऑर्डर नहीं दे सकते। उनको ऑर्डर जो है यूनाइटेड नेशन ही देगा और उनकी वापसी पर हम कोई भी एक तरफा फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा हैं। अब 120 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है, जिसे ब्लू लाइन भी कहा जाता है, वहां पर आईडीएफ जो है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, वो दरअसल आक्रमण कर रही हैं और ये वहां पर अन्य देशों के भी जो वहां पर शांति सैनिक हैं, उनके जीवन को बेहद खतरा पैदा हो गया है। ये सारा चक्कर चल रहा है और इंडिया ने अपना प्रोटेस्ट जो है जाहिर कर दिया है। शुक्रिया आपका।